डहर के ट्रेन हादसे के बाद 16 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुसाफिरों को बोगियों से निकालने और ट्रैक को क्लियर करने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भट्टी, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और रेस्क्यू इदारों का क्या कहना है, कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा? बिल्कुल, सुबह से जो है सिंध में जो है डहरकी के करीब जो है दो मुसाफिरों जो ट्रेनें थी उनमें टकराव के बाद जो है मुसाफिरों को जो यहाँ से जो है निकालने के हवाले से उनकी डेड बॉडीज़ और उनके साथ साथ जो ज़ख्मी मुसाफिर हैं उनको जो है यहाँ से निकालने रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो 16 घंटे से जारी है। इस वक्त भी आप मनाजिर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभी तक जो है जो डेड बॉडीज़ हैं उनको निकालने का सिलसिला जारी है, जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको भी निकालने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमारी जो मुताल्लिका इंतज़ाम है उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अभी भी जो है 4 या 5 के करीब जो डेड बॉडीज़ हैं वो इस वक्त जो इंजन के करीब वाली जो बोगी है उसमें मौजूद है और उसको जो जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। इस वक्त जो मुताल्लिका इंतज़ामिया है जिनमें हमारे जो पाक आर्मी के जवान हैं, रेंजर्स हैं, सिंध पुलिस है, रेस्क्यूअर्स हैं पंजाब के, और इसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस और दीगर मुताल्लिका महकमे रेलवे के जो मुलाजमीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उम्मीद की जा रही है कि 1 घंटे तक जो ये ट्रेन की 2 बोगियाँ अभी तक जो है ट्रैक्स पर मौजूद है इनको जो है ट्रैक से जो है नीचे जो है कर लिया जाए, और इसके साथ साथ जो रिलीफ क्रेन है मुतल्लिका जो स्टेशन से जो है वो भी यहाँ पे जो है पहुँच गई थी। इसके ज़रिए से भी जो ट्रेन की बोगियाँ जो कि पटरियों के ऊपर मौजूद है उनको भी जो है पटरियों से नीचे उतारा जा रहा है ताकि ट्रैक्स को जो है बहाल किया जाए, क्योंकि सुबह के वक्त जब मुल्क भर के जो मुख्तलिफ स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पे जो मुसाफिर हैं वो भी जो है अपनी ट्रेनों में बैठ के जो है इंतज़ार करें कि कब तक ये जो ट्रैक्स हैं ये बहाल हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो अपनी मंजिल की जानिब रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। डहर की ट्रेन सानहे में लोधरा के 7 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक ही घर के 4 अफराद भी शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की मैयतें घरों में पहुँचने पर कोहराम मच गया। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मुश्ताक भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक भुट्टा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब तक 7 अफराद कंफर्म हो चुके हैं जो कि लोधरा के रिहायशी थे जो ट्रेन सानिया में जाँ बहक हुए हैं, जिनमें एक ही घर के 4 अफराद हैं जो बस्ती डावरा मूसेवाला के रिहायशी हैं, जिनमें 2 सगे भाई, उनकी वालदा और उनकी एक कज़न शामिल हैं जिनकी मैयतें उनके आबाई घर में पहुंच चुकी हैं। इसी तरह एक 7 साला मुकद्दस बीबी भी है जो लोधरा के नवही इलाका सरदार वाला की रिहायशी है, और समीउल्ला भी सरदार वाला के रिहायशी है, और एक नौजवान 20 साला शहरोज़ अरशद जो कि दुनियापुर की चक नंबर 374 WB का रिहायशी है, जिनकी मैयतें अभी तक आबाई घरों को नहीं पहुंच सकी। प्राइवेट कन्वेंस के ज़रिए मैयतें जो है वो रवाना हैं। बताया जा रहा है कि शहरोज़ की जो डेड बॉडी है वो 5 से 6 घंटों में। मुश्ताक भुट्टा, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन हादसे के बाद घर वालों से बिछड़ने वाली 1 साला बच्ची के वरसा नहीं मिले। बच्ची की तबीयत ठीक है और वो अस्पताल के नायब कासिद के घर पर है। तफसीलात जान लेते हैं। मलिक जावेद अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद अनवर, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, घोट की ट्रेन हादसे में जो है वो 2 लावारिस बच्चियों को सादकाबाद THQ लाया गया था, जिसमें से 5 साला बच्ची को जो है वो शेख ज़ैद जो है वो रेफ़र कर दिया गया था, जिसकी हालत अफसोसनाक थी। 1 साला बच्ची जो है वो सादकाबाद THQ में मौजूद है। अभी तक उसके जो है वो वरसा की तलाश जारी है। इस वक्त जो हम सादकाबाद THQ अस्पताल में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, 1 साला बच्ची जो इस वक्त हॉस्पिटल में भी है वो उसकी हालत कैसी है? अच्छा, इस तरह है कि ये बच्ची 1.5 साल की है। ये हमारे नायब कासद के घर में वरसा की तलाश जारी है। उसमें यह है कि कुछ लोगों ने रब्ता किया है, जैसे ही वो अपनी शनाख्त सारी चीज़ें कुआए पूरे लेके आएंगे फिर आगे मीडिया को भी और बकिया लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी स्टिल उनकी तलाश जारी है। जो बच्ची जो है वो खतरे से बाहर है, उसके कोई भी जो है ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका। और मरीम नवाज़ ने ट्रेन हादसे पर ट्वीट करते हुए कहा कि कैसे जालिम और बेहिस लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, जो 3 साल में 8 बड़े ट्रेन हादसात के बाद भी अपनी मुजरिमाना गफलत और नाअहली कबूल करने को तैयार नहीं। जितने लोगों ने अपने प्यारों को इन हादसात में खोया, मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला सबकी मगफिरत फरमाए, आमीन। मौवन खुसूसी फिरदौस आशिकवान अपोजिशन पर तनकीद करते करते ट्रेन हादसे पर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर बैठी। जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी न किसी
हादसे का शिकार होता था। लाहौर में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात हुई, जिसमें असद कैसर ने काफ लीग के दौर के तरक्याती मंसूबों की खूब तारीफ की और कहा कि आपके दौर के तमाम कार्डियोलॉजी अस्पताल से लाखों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। पंजाब में रेस्क्यू 1112 बिला इम्तियाज़ अवाम की खदमत कर रही है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान का विजन काबिल तारीफ है। स्पीकर असद कैसर की दुआ से आज असम्बली के नए ऐवान का आगाज़ हो गया। इदारों की मजबूती मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी हैसियत रखती है। गरीब और मुतवसत तबके के मयार ज़िंदगी को बुलंद करना हमारा मिशन है। सिंध में कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर के बाद सूबाई हुकूमत ने हफ्ते में 2 रोज़ बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रखने का फैसला कर लिया। हफ्ता और इतवार को बैन सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों के लिए सख्त ऐलान कर दिया। 14 जून से टीचर समेत तमाम स्टाफ का यूनिवर्सिटी में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को ही यूनिवर्सिटी आने की इजाज़त दी जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने 24 न्यूज़ के प्रोग्राम DNA में कहा कि अमेरिका तालिबान की मॉनिटरिंग के लिए पाकिस्तान में अड्डों की ख्वाहिश रखता है। प्रोग्राम DNA रात 11 बजे नशर किया जाएगा। अमेरिका यकीनी तौर पर चाहता है कि उनका अड्डे यहाँ पर हों, इसलिए कि ड्रोन अटैक्स जो करने हैं उन्होंने, जो वहाँ पर अल-कायदा को या तालिबान को मॉनिटर करना है। और उसके अलावा सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके जितने भी टेक्नीशियंस हैं या जिनके जो ट्रेनर्स हैं, वो जब, बल्कि आपको मालूम है कि ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं या ये जो सफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, उनके लिए माहिरीन की ज़रूरत होती है, उनको चलाने के लिए भी माहिरीन की ज़रूरत है, उनको मेंटेनेंस के लिए भी है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब ये सारे टेक्निकल लोग या फ़ौज के लोग या उनके पायलट्स यहाँ से निकल जाएंगे तो एक वैक्यूम तो पैदा होगा, जिसका तालिबान जो है वो उसका जो है लेंगे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस ने खला में जाने का ऐलान कर दिया। अगले माह अपनी कंपनी के तैयार करदा रॉकेट में खला में जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन के सरबराह जेफ बेजोस अगले माह खला का सफ़र करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक फ़्लाइट 20 जुलाई को रवाना होगी, जब जेफ बेजोस को अमेज़ॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा छोड़े 2 हफ्ते हो चुके होंगे। कराची किंग्स के मार्टिन गुप्टिल का कहना है कि उन्हें PSL का हिस्सा बनकर अच्छा लग रहा है। कैंप का माहौल अच्छा है। नौजवान खिलाड़ियों के लिए PSL एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कराची किंग्स टाइटल का दिफा करने की सलाहियत रखती है। Firstly, thanks for welcoming me, mate. It's great to be here, and the feeling in the camp is good. Everybody, I think, has been quite excited to be here after what's happened in the first half of the tournament, to be able to come here to Abu Dhabi and finish it off. Yeah, having, being the defending champions and stepping into the team is, I wouldn't say there's added pressure, but I guess there is a little bit. We've got a great team to be able to come out and try and defend the title. Is I think it's going to be the first time it'll be done. So if we can do that, then that's going to make for a bit of going for the three-peat next year a lot more fun. से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।